नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी, आज की इवनिंग प्राइम टाइम में मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ज़रूरी ख़बरें और ताज़ा तरीन ख़बरें और कुछ वीडियोस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह उस पर तबसरा होगा, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी, तफसीलात वगैरह लाई जाएंगी। लिहाजा आप हमेशा की तरह तफसीलात में जाने से पहले हमारी अपील को सुन लें कि जो लोग हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको जुड़ने की कोशिश करें। जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं बने वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। जिन लोगों को अगर बाज़ दफ़ा महसूस होता है कि उन तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, आसान तरीक़ा ये है कि आप यूट्यूब में जाकर के सर्च वाले बटन पर जाएं, वहां क्लिक करें, फिर उसके बाद वहां सीधी बात टीवी जो है आप टाइप करें, फिर सर्च का बटन दबाएं, फिर उसके बाद हमारा ये लोगो पर्पल कलर में जो गोल्डन है वो सामने आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। वहाँ वीडियोस एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको सारी ताज़ा वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगी अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। नोटिफिकेशन उसी वक्त आते हैं जब आप सब्सक्राइबर बनने के बाद बेल आइकॉन को दबाते हैं, तब वो जब कभी भी कोई ताज़ा वीडियो अपलोड होती है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऊपर आ ही जाती है नोटिफिकेशन के तौर पर। भाई नाज़रीन, इसके अलावा सीधी बात को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। नाज़रीन आइए कुछ वीडियोस देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो आ रही है गुजरात से। इसको वहाँ के एक पटेल लीडर ने इसको शेयर किया है और उसका कहना है कि यहाँ पर एक नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया। आप लोग जानते हैं 5000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और उसके बाद जो है वहाँ उस वक्त से जो खबरें आ रही थी वो सामने हैं। अब उसके आसपास के 72 देहातों की ज़मीनें छीनने की कोशिश की जा रही है यहाँ की हुकूमत की जानिब से। जो यहाँ के वज़ीर आला हैं रूपानी साहब, उनसे मुखातब होते हुए इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा गया है कि अब गरीबों पर जो है जुल्म करना बंद कर दें। इस तरह कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस मुजस्समे के आसपास जितने गरीबों की झोपड़पट्टियाँ और बस्तियाँ हैं, लगभग 72 देहातों को उनके हाथों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं और जो है तरक्यात के नाम पर ये कहा जा रहा है। और इस तरह गुजरात की हुकूमत पर इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक खातून के साथ जो है पुलिस किस तरह का सलूक इख्तियार कर रही है, जो अपनी ज़मीन को बचाने की और एहतिजाज करने की कोशिश कर रही थी। ये देहाती ख़वातीन को लगातार यहाँ की पुलिस जो है जुल्म सितम का निशाना बना रही है। ये गुजरात से आ रही एक वीडियो है। आइए नाज़रीन, अब एक पुलिस की एक और रूप देख लेते हैं। ये रूप बार बार आपको देखने को मिलती है। जो पुलिस हैं ये यूपी के अलीगढ़ ज़िले के एक पुलिस अफसर हैं जो माइनिंग के माफिया हैं, यानी कानकनी जो करते हैं माफिया, गैर कानूनी तौर पर ज़मीन की खुदाई करके पत्थर इसके जो व्यापार करते हैं, उनके हाथों से किस तरह से रिश्वत ले रहे ये पुलिस अफसर, आप इसको देख सकते हैं। ये है यूपी पुलिस का चेहरा। अब बताया जा रहा है कि इसको जिसने जो है पीयूष राय नामी शख्स ने इस वीडियो को ट्विटर में और यूपी पुलिस को भी इसको ट्वीट करते हुए कहा है कि ये देखिए आपकी पुलिस का एक चेहरा, अलीगढ़ की पुलिस का, ज़िला पुलिस का एक चेहरा जिसमें माइनिंग के माफिया से जो है रिश्वत ली जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये है यूपी का एक चेहरा। इस वक्त ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन, बिहार के गोपालगंज में ट्रिपल जो मर्डर हुए थे इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। वहाँ पर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद को मार दिया गया था। अब उस मर्डर में जेडीयू एमएलए अमरेंद्र पांडे का जो है नाम आ रहा है कि उसी के इशारे पर और उन्हीं के गुंडों ने उन 3 लोगों को जो है कत्ल करवाया था ज़मीनी या दूसरे आपसी रंजिश की वजह से। उसके बाद से जो है इस वक्त बिहार की सियासत में उबाल आ चुका है और तेजस्वी यादव वो इस वक्त गोपालगंज के उस मुतासिरा ख़ानदान के घर जाना चाह रहे थे, लेकिन आज उनको बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और पुलिस ने लगातार बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम करके अमरेंद्र पांडे के ख़िलाफ़ जो शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो एहतिजाजात इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं पूरे बिहार में, उसको लेकर के जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह से मुतहर्रिक हो गई है। जेडीयू यानी कि जो इस वक्त वहाँ पर हुकूमत चल रही है, नीतीश कुमार की पार्टी आप जानते हैं, उसी के एमएलए अमरेंद्र पांडे पर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने एक ही ख़ानदान के 3 अफराद को गोपालगंज में कत्ल करवाया था। और अपोजिशन पार्टी के लीडर
तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि उसके घर पहुंचे, लेकिन आज उनके बीच रास्ते में रास्ता रोक लिया गया है। बहरकैफ इस मामले को लेकर कि इस वक्त बिहार में सियासत पूरी तरह उबाल में आ चुकी है, और आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि अनकरीब इस वक्त बिहार में लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद शायद कोई तारीख मुकर्रर कर दे वहाँ के असेंबली इंतखाबात के लिए। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं, और एक और ख़बर जो अहम तरीन ख़बर है जो शाम से आ रही है, जो मेरे और आपकी ईमान को लेकर के है। खलीफा आदिल उम्र सानी अमीर मुमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की शाम में बेहुरमती की गई है। जी हाँ, जिनके 2.5 साल दौर में उम्मत को एक बार फिर साबिकुल अव्वलून का दौर नज़र आया था। मसावात इस्लामी, अदल व इंसाफ और आदिल बादशाह के नाम से जो अमीर मुमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पहचाने गए, और उनकी तारीख़ और उनके वाक़यात आज भी हमारे ज़हन व दिमाग में नक्श हैं, उनके कब्र के साथ बेहुरमती की है। और ये बेहुरमती करने वाले वही लोग हैं जो सहाबा इकराम के सिलसिले में, खुलफाए राशिदीन के सिलसिले में बुग़्ज़ व नफ़रत अपने दिलों में रखते हैं। शाम के बशारुल असद के हलीफ ईरान नवाज दहशतगर्द जंगजुओं ने उमर सामनी अमीर मुमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनकी अहलिया फ़ातिमा बिनत अब्दुल मलिक की कब्रें खोद कर बेहुरमती की है, और बेहुरमती की नापाक जसारत न की है, बल्कि वहाँ से जो है बाक़ियात को भी निकाल ले जाने की इल्ज़ामात लग रहे हैं इस वक्त बशारुल असद के हलीफ ईरान नवाज दहशतगर्द तंजीमों और उनके जंगजुओं पर। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमीर मुमिनीन का मज़ार शाम के शिमाली मगरिबी सूबे इदलिब के कस्बे दैर अश-शर्क़ी में वाक़ है। इस इमारत में 3 क़ुबूर थीं, एक तो हज़रत अमीर मुमिनीन का, और दूसरा उनकी अहलिया का, और तीसरा खादिम शेख अबू ज़करिया बिन याहया अल मंसूर का। इन तीनों ख़बरों को खोदा गया है, उनकी बेहुरमती की गई है, उनके अंदर मौजूद बाक़ियात को निकाल लिया गया है, और ये सारे के सारा जो काम किया है, जो करतूत किया है, वही लोग किए हैं जिनके दिलों में हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ और सुन्नी उलमाए किराम, और इसके अलावा सहाबा किराम, औलियाए किराम और ताबईन के सिलसिले में जिनकी दिलों में लगातार बुग़्ज़ जो लोग पालते आ रहे हैं। मेरा इशारा आप लोग साफ तौर पर जान रहे हैं कि ईरान नवाज दहशतगर्द जंगजुओं ने इस तरह की हरकत की है। इससे पहले भी हमें मुख्तलिफ शाम के मुख्तलिफ इलाक़ों में कई सारे अहम तरीन अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, औलिया किराम, और फिर इसके अलावा सलफ़ सालिहीन और दीगर जितने भी थे, उनके ख़बरों के साथ बेहुरमती की ख़बरें बारहा निकल कर के आती रही हैं। शाम की दारुल हुकूमत इदलिब से और दीगर बहुत सारे इलाक़ों से ये ताज़ा सानिया है जो इस वक्त पूरे उम्मत मुस्लिमा में एक किस्म का गम व गुस्सा दौड़ गया है, जब ये ख़बर लोगों के सामने आई है कि उमर सानी अमीर मुमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल आदिल रहमतुल्लाहि अलैह के ख़बर के साथ उनके मज़ार के साथ बेहुरमती की गई है ईरान नवाज शिया दहशतगर्दों की जानिब से। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये ख़बरें उस वक्त निकल कर के सामने आ रही हैं जब पूरी दुनिया में अल्लाह का अज़ाब नाजिल है, और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वबाएँ आम हो रही हैं। टिड्डियों का अज़ाब एक तरफ नाजिल हो रहा है, तो कहीं पर कौवों के आने की ख़बरें इस वक्त उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, और एक अजीब व गरीब किस्म का बहरान पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मईशत की अबतरी पूरी नीचे दर्जे को पहुँच चुकी है। ऐसे हालात में इस तरह के सहाबा इकराम, ताबईन और औलिया इकराम के साथ उनके ख़बरों के साथ बेहुरमती या अल्लाह के अज़ाब को दावत देना ही होगा। इसलिए वो लोग, वो जंगजू जो इस वक्त बिलखुसूस सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन को लेकर के अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, वो अपने काम से और अपनी इस शरारतों से और अपनी नापाक जसारतों से जो है वो बाज आ जावें। बसूरत दीगर इस वक्त जो एक माहौल बनने की कोशिश हो रही थी कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर के जिस तरह की छवि पेश की जा रही है, ऐसे हालात में ये वक्त नहीं है कि हम जो है अपनी बुग़्ज़ और कीना परवरी के चलते आपस में लड़ भगड़ें और पूरा दुनिया का मीडिया देख कर के तमाशा करता रहे और हंसता रहे। वो लोग जो इस बात को लेकर के बाज़ दफ़ा जो है दिफा में आ जाते हैं कि ईरान के लोगों ने या वहाँ के जंगजुओं ने नहीं किया या शिया का नाम लेना गलत है, मैं उनसे साफ कह देता हूँ कि बाज़ लोगों के करने की वजह से पूरा माशरा और पूरा समाज बर्बाद और बदनाम हो जाता है। आप लोग जो दिफाई पोजीशन में इस वक्त आ चुके हैं, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले वहाँ की हकीकत को जानने की कोशिश करें, और बशर अल असद को जिस तरह का भी बैकअप दिया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे ईरान से क्यों ना हो, उसको रोक लेना चाहिए।
इसी तरह की अगर बेहुरमती और इसी तरह की जो है सुन्नी उलमा इकराम, सुन्नी सहाबा इकराम और दीगर अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उन सभी ताबईन और सहाबा इकराम के साथ अगर इस तरह कोई भी बदतमीज़ी और उनके ख़बरों के साथ अपनी कीना परवरी और कीना कपट निकालने के लिए इस तरह की जसारत की जा गई, तो जो इस वक्त जो है एक उम्मत वहदत होने की जो कोशिशें हो रही हैं उस पर कदगने लगेंगी। नाज़रीन, आइए इस वक्त एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, और ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए ख़बर है जो टिकटॉक में वीडियोस बनाने के आदी बन चुके हैं और कुछ भी करते रहते हैं। दरअसल टिकटॉक में इस वक्त एक वीडियो बनाने के लिए 5 तलबा नदी में डूब करके हलाक हो चुके हैं। वो ये कोशिश कर रहे थे कि टिकटॉक में डालने के लिए एक वीडियो बनाएं। ये ख़बर जो आ रही है यूपी के वाराणसी से आ रही है। जी हाँ, वाराणसी के गंगा नदी में 5 तलबा टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हुए पानी में डूब करके हलाक हो गए हैं। दरअसल एक शख्स का, एक तलबा का, एक तालिब इल्म का, एक लड़के का पैर फिसला था जो नदी में गिरा। उसको बचाने के चक्कर में बाकी तलबा भी जो है नदी में कूद गए और फिर 5 के 5 भी जो है नदी के हवाले हो गए और डूब करके हलाक हो गए। इंतकाल कर जाने वाले तमाम लड़कों की जो शनाख्त हुई है उसमें तौसीफ जिसकी उम्र 19 है, फरदीन जिसकी उम्र 14 है, सैफ जिसकी उम्र 15 है, रिजवान जिसकी उम्र 15 है और इसके अलावा साकी इसकी उम्र जो है 14 है। ये तमाम तलबा जो है नदी के पास जा कर के वहाँ पर एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे टिकटॉक के लिए। एक का पैर फिसला, बाकी ने जो है उसको बचाने के लिए गए तो सब के सब जो है इस वक्त जाँ बाग हो गए हैं। तो नाज़रीन, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिकटॉक की दीवानगी किस हद को चली गई है। एक मौका था सेल्फी लेने के चक्कर में लोगों ने किसी तरह की जो है अलग अलग किस्म के वीडियोस निकालने के लिए, अलग अलग किस्म की तस्वीरें निकालने के लिए न जाने कितने मुल्क भर में ही नहीं बल्कि पूरे आलम भर में लोगों ने अलग अलग अंदाज में कोशिश की और कई लोगों ने जाने ली। अब टिकटॉक का नशा चढ़ा हुआ है। अलग अलग किस्म के लोगों के लाइक्स पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स पाने के लिए, दीवानगी के हद तक अलग अलग किस्म की वीडियो बनाने के चक्कर में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर आप भी टिकटॉक के वीडियो की दीवानगी आपको चढ़ी हुई है, दीवानापन चढ़ा हुआ है, आपको व्यूवर्स और लाइक्स और न जाने कमेंट्स का भूत सवार हुआ है, तो आप भी वीडियो बनाने से पहले 100 मरतबा सोचिएगा कि आप कोई ऐसा ख़तरनाक खेल ना खेलें जिसकी वजह से आपकी जान भी चली जाए। जाहिर सी बात है कि टिकटॉक एक अलग ही मौजू इस वक्त बन चुका है, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, कि मुसलमान ख़वातीन पर्दे में रह कर के किस तरह से जो है पर्दे की निकाब की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, और इसके अलावा हमारे नौजवान भी किस तरह वहाँ म्यूज़िक के साथ और अलग अलग किस्म से जो है लाइक्स पाने के लिए जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं इस्लाम की और मज़हब की और ख़ुद अपनी पहचान और शनाख्त की, वो हम तमाम लोगों के सामने है। ऐसे में इस तरह की भी खबरें जब निकल कर के आती हैं तो वाकई जो है बहुत ही अफसोस होता है। और टिकटॉक की दुनिया में मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर किसी की वीडियोस अपलोड होती हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों की है, मुसलमान लड़कियों की है, मुसलमान तालिबात के हैं, मुसलमान लड़कों के हैं, और यही वो लोग हैं जो अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरह से जो वीडियो बना करके इस वक्त जो है लोगों में मशहूर होने की कोशिश करते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि इस दीवानगी के चलते वो लोग कितने ही गुनाहों में मुलव्वस हो रहे हैं और कितने ही लोगों को गुनाहों में मुलव्वस करा रहे हैं, और उसके साथ चलते चलते इस तरह के हादसे भी पेश आ रहे हैं जो इस वक्त आप इस वक्त खबर में सुना है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बहरान मज़दूरों का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अमवात की ख़बरें मैंने आप लोगों को लगातार रख रहा हूँ सुप्रीम हमारे प्राइम टाइम में और दीगर भी ख़बरों में। तो अब एक और ख़बर आ रही है झांसी से। झांसी के रेलवे अड्डे पर इस वक्त रेल के एक टॉयलेट में, वहाँ के इस्तिंजा खाने में एक मज़दूर की लाश मिली हुई है। यानी कि ट्रेन में लगातार मज़दूरों के अमवात का सिलसिला जारी है, कहीं भूख की वजह से, गर्मी की वजह से और बाज़ लोगों की बीमार होने की वजह से। यानी कि अपने मंजिल को पहुंचते पहुंचते कई सारे मज़दूर इस वक्त जो है अलग अलग अंदाज में उन पर जो है मौत का कहर बरपा है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखता हूं कि मंगलूर से ये खबर आ रही है। कर्नाटक के क्वारंटाइन में मौजूद एक हामिला औरत को ठीक से इलाज न मिलने की वजह से उसके पेट में ही बच्चे का इंतकाल हो चुका है। जी हाँ, ये दुबई से आई हुई दक्षिण कन्नड़ा यानी मंगलूर के एयरपोर्ट को जो आई थी एक हामिला औरत, उसको जो एक होटल में क्वारंटाइन किया कर दिया था। इस क्वारंटाइन करने के दरमियान में उसको ठीक तरह से जो है किसी भी तरह की जो है इलाज मुहैया नहीं किया गया, जिसके चलते जो है कोरोना नेगेटिव भी उसकी जो ये आई थी, इसके चलते उसका ठीक से इलाज होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसका
बच्चा उसके पेट में ही इंतकाल कर गया है, जिसको लेकर के यहाँ के हॉस्पिटल्स और कोरोना और क्वारंटाइन में जिनको रखा गया है और क्वारंटाइन में दी जाने वाली सहूलियात सरकारी तौर पर और ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद पूरी तरह महसूस हो रहा है कि लोग जो है इस वक्त पूरी तरह से एक अजीब किस्म की हैबत और दहशत में हैं। ना डॉक्टर्स करीब जाने की कोशिश करते हैं, ना क्लीन करने वाले। क्वारंटाइन में तो रखा जा रहा है, लेकिन क्वारंटाइन में रखने के बाद उनकी देखभाल नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की जो है अलग अलग खबरें निकल करके लोगों के सामने आ रही हैं। नाज़रीन, कोरोना से कैमरामैन के इंतकाल के बाद दूरदर्शन का दफ्तर इस वक्त सील कर दिया गया है। जी हाँ, कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के दरमियान सहाफ़ती तबके में भी लगातार इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। बुध के रोज़ दूरदर्शन के कैमरामैन योगेश कुमार का इंतकाल हो गया और जुमेरात के रोज़ उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके पेश नज़र दूरदर्शन के दफ्तर को सील करने का फैसला लिया गया। कोरोना से योगेश कुमार की मौत की खबर से जहां सहाफ़ती तबका गमज़दा है, वहीं इस बात को लेकर मुतफक्किर भी है कि सहाफ़ती जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो कोरोना की जद में आ रहे हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक जो है योगेश कुमार को दिल का दौरा पड़ा था, उसके बाद उनका परसों इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट कल आई और उसमें उनके कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक हुई। ज़राए के मुताबिक दूरदर्शन दफ्तर को सैनिटाइज करने के लिए दफ्तर को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। नाज़रीन, राजधानी दिल्ली के कई सहाफ़ी और फोटोग्राफर इस वक्त जो है कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। एक प्राइवेट टीवी चैनल जिसको आप जानती हैं जी टीवी, उसके 6 दर्जन अफराद कोरोना की जद में बताए जा रहे हैं। 6 दर्जन का मतलब आप जानते हैं कि 100 से भी ज़ायद सहाफ़ी और उसका स्टाफ इस वक्त जी टीवी का पूरी तरह से जो है कोरोना की जद में आ चुका है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी बड़ी तादाद में सहाफ़ी और फोटोग्राफरों के कोरोना इन्फेक्शन की शिकार होने की बातें सामने आ चुकी हैं। ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कोरोना कोई भी शोबा ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर उसने अपना डेरा नहीं डाला हो। नाज़रीन, आइए आखिर में एक और खबर आप लोगों के सामने रख करके मैं आप लोगों से इजाज़त लूं कि चीन के वुहान में जंगली जानवरों के जिस बाजार से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था, उसे दोबारा खोल दिया गया है, जिसकी वजह से इस वक्त चीन का ये बाजार एक बार फिर तनकीद के जद में आ गया है। बाजार में जिंदा जानवरों को फरोख्त करने वाले लोग वापस अपनी दुकानें लगाने लगे हैं। जिस बाजार से कोरोना वायरस फैलने की बात कही जाती है उसका नाम है द हवानान सी फूड होलसेल मार्केट। इसी बाजार से कोरोना वायरस फैलने की बात सबसे पहले सामने आई थी। मार्केट से कोरोना इन्फेक्शन की बात फैलने के बाद 1 जनवरी को उसे बंद कर दिया गया था। बाजार में उन सभी जानवरों का गोश्त मिलता है जिसे इंसान खा सकता हो या उसे खाने की ख्वाहिश रखता हो। वुहान के जानवर बाजार में तकरीबन 112 तरह के जिंदा जानवरों का गोश्त और उसके आज़ा फरोख्त होते हैं। इसके अलावा मरे हुए जानवर अलग से फरोख्त होते हैं। हालांकि चीन की हुकूमत बाजार में कुछ तब्दीली लाई है, उसे अपनी जगह से थोड़ा अलग कर दिया है। अब हवानान सी फूड मार्केट शिमाली हांगकू सी फूड मार्केट के साथ लग रही है। नई जगह पर बाजार लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद वापस अपनी पुरानी जगह पर बाजार लगा पाएंगे। तो नाज़रीन, पता है कि जो जानवर नहीं खा सकते उस जानवरों को भी जो है चीन में खाया जाता है और वो किस तरह की चीज़ें होती है वो देखने के बाद आप खुद जो है घिन महसूस करेंगे। और वहीं से ये सारी चीज़ें फैली हुई थी। अब वो बाज़ार फिर दोबारा खुल गई हैं, लोग फिर वहाँ आकर के ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आने के बाद चीन एक मरतबा फिर जो है पूरी दुनिया के सामने तनकीद के ज़द में आ चुका है। बैगब नाज़रीन, मुझे इस प्राइम टाइम में इस वक्त इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपको शाम में DNA में आपसे मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।